अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में तब्दीली के बाद नून लीग और पीडीएम की जमातें क्या करने जा रही हैं। आज पीडीएम का इस वक्त इजलास चल रहा है जब मैं ये वीलाग कर रहा हूं। क्या फ़ैसले मुतवक्का हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारी मौलाना फजल रहमान के साथ डिटेल गपशप हुई है। हकूमत बनने के बाद यानी इमरान खान की हुकूमत जाने और पीडीएम जमातों की अपोजिशन जो उस वक़्त थी, इन जमातों की हुकूमत आने के बाद पहली मरतबा मौलाना फजल रहमान ने मीडिया के कुछ दोस्तों को, 5-6 दोस्त थे, हम सहाफ़ी रिपोर्टर, इनको बुलाया था। सहाफ़ी भी कह रहे थे, वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। मौलाना के साथ भी हमने कहा कि आज खैर है, 3-4 महीने के बाद याद आई है सहाफ़ियों की खैर है, कहीं रिवर्स में गियर तो नहीं है हुकूमत का। तो इस पे बड़े कहके लगाए सब ने। तो मौलाना ने कल बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है और हमने बहुत सारे सवालात किए मौलाना से ओवरऑल सिचुएशन पर कि क्या सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, पंजाब में किस तरह होगा, मरकज़ में क्या बनेगा, और ये सारी चीज़ें, और हुकूमत क्या करने जा रही है, इमरान खान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से कि काउंटर किस तरह करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और ऑप्शंस क्या है इनके पास, हुकूमत के पास। तो मौलाना ने जो बातें बताई हैं वो मैं आपको बहुत सारी बातें तो रिपोर्ट होती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती। तो पीडीएम में मैंने एजेंडा भी पूछा कि पीडीएम में आखिरकार एजेंडा क्या है, वो भी मौलाना ने क्लियर कर दिया है। मौलाना ने ये कल बताया है कि एक तो पंजाब हुकूमत के हवाले से हमने उनसे कहा कि पीटीआई ये कह रही है कि अब मरकज़ की चाबी जो है वफाकी हुकूमत की वो हमारे हाथ में आ गई है, पीटीआई ये क्लेम कर रही है। तो मौलाना इस पे बड़ा गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि पीटीआई वालों को ये कहो कि पंजाब हुकूमत के दिन गिने, दिन नहीं बल्कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड गिने, और उनको कहें कि ये दिन गिने पंजाब हुकूमत के, एक हफ़्ता दे दें। एक हफ़्ता मौलाना ने कहा है कि एक हफ़्ते में हालात आपको तब्दील नज़र आएंगे। हमने कहा कि क्या ऑप्शंस क्या हैं, क्या करेंगे एक हफ़्ते में, किस तरह हुकूमत वापस लेंगे पंजाब की। तो मौलाना ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हम मीडिया को बता दें, कुछ चीज़ें नहीं भी बताने वाली होती। जो बताने वाली हैं चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो न बताने वाली है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। मैंने फिर बहुत सारे और दोस्तों से डिस्कस किया कि भाई क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह, मतलब एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नर राज नाफिज करें। तो मौलाना ने गवर्नर राज के हवाले से भी क्लियर कहा कि गवर्नर राज का कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये खबरें चल रही है ना मार्केट में कल परसों से कि गवर्नर राज भी नाफिज हो सकता है पंजाब में, वफाकी हुकूमत कर सकती है। फवाद चौधरी, कोई राना सनाला ने इस तरह की कोई बात की है। फिर फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाला को कहें कि जी पहले आइन पढ़े कि आइन में क्या लिखा हुआ है कि गवर्नर राज लगता कैसे है। और ठीक है, फवाद चौधरी किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, लेकिन गवर्नर राज के हवाले से मौलाना ने क्लियर किया कि गवर्नर राज लगाने की कोई डिस्कशन नहीं हुई वफाकी हुकूमत के अंदर और सियासी जमातों के अंदर। और दूसरा ये कि मैं गवर्नर राज की हिमायत कभी नहीं करूँगा। ये मौलाना ने कहा है कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कभी भी हिमायत नहीं करूँगा, गवर्नर राज का ऑप्शन नहीं है। हमने कहा कि ये ऑप्शन तो है दूसरा कि चौधरी शुजात हुसैन अपने इन 10 अरकान, जिनमें परवेज़ इलाही खुद भी शामिल है, इनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजें स्पीकर पंजाब असम्बली के ज़रिए। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो इस वक्त दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं कायम मकाम, और क्योंकि परवेज़ इलाही जो स्पीकर थे वो वज़ीर आला बन चुके हैं, तो अब स्पीकर कायम मकाम जो हैं वो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी। तो हमने कहा कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी तो फौरी तौर पर रेफरेंस आगे फॉरवर्ड कर देंगे इलेक्शन कमीशन को, तो ये फ़ायदा तो है। तो आपने मौलाना से हमने पूछा कि आपने शुजात से भी मुलाकात की थी एक दिन पहले, तो उसमें ये फ़ैसला आने वाले दिन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये मुतनाज़ा और यकतरफ़ा फ़ैसला आया है 3 मखसूस जजेस का, मुअज़्ज़ज़ जजेस का, चीफ जस्टिस समेत, तो उसी दिन मौलाना ने चौधरी शुजात हुसैन के पास गए थे, जिस पे तबसरे आए थे मुनिस इलाही का, मुख्तलिफ लोगों का कि जी मौलाना पता नहीं अब क्या लेटर लिखवाने गए हैं चौधरी शुजात हुसैन से। तो हमने मौलाना से पूछा कि आपने कोई लेटर लिखवाया है या आपने उनको ये मशवरा दिया है कि अपने अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजें। तो मौलाना ने कहा कि बिल्कुल मैंने ऐसा कोई मशवरा नहीं दिया चौधरी शुजात हुसैन को,
और न ही चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से ऐसी कोई हमें पेशकश की गई है या ऐसी कोई डिस्कशन हुई है। मैंने सिर्फ इतना कहा, मौलाना ने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि मैंने चौधरी शुजात हुसैन को ये ज़रूर कहा कि आपने आखिर में उम्र के आखिरी हिस्से में चौधरी ज़हूर इलाही की सियासत की याद ताज़ा कर दी है। तो इस पे चौधरी शुजात भी हंस रहे थे, मैं भी हंस रहे थे, सारे जितने भी बैठे थे वो सारे हंस रहे थे। बाकी इसके अलावा खैर सगाली के लिए गया था, मिजाज पुरसी करने गया था, तबीयत पूछने गया था, सियासी सूरत-हाल पर भी डिस्कशन की है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि कोई रेफरेंस वगैरह। तो हमने कहा कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन मौलाना ने नहीं बताया। लेकिन बाद में जब मैंने दोस्तों से डिस्कस किया तो दोस्तों ने कहा कि जी फौजी भाइयों से मुज़ाकरात करेंगे, बात करेंगे, और क्या मतलब इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब ये इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, इस पर मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगा कितनी न्यूट्रल है इस्टेब्लिशमेंट और ये जमातें क्या कह रही हैं। लेकिन आगे मैं बढ़ूं कि मौलाना से हमने ये पूछा कि इस्तीफ़े के हवाले से जो PTI ने इस्तीफ़े दिए हैं कौमी असम्बली से, तो मौलाना ने कहा कि वो हमने हुकूमत को कहा है, मैंने भी मशवरा दिया है, स्पीकर को भी मशवरा दिया है कि इनके इस्तीफ़े मंजूर किए जाएँ फौरी तौर पर। लेकिन पीपल्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, खुर्शीद शाह, ये रुकावट बने हुए हैं कि इस्तीफ़े मंजूर न करें। क्योंकि PTI के जब पहले इस्तीफ़े आए थे नून लीग के दौर में, उस वक़्त भी इन्होंने कोई 6-8 महीने असम्बली नहीं आए थे, लेकिन इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे। उस वक़्त सरदार अयाज सादिक थे स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग के दौर में, और PTI के इस्तीफ़े मंजूर इसलिए वो तो करना चाह रहे थे, अयाज सादिक, नून लीग भी करना चाह रही थी इस्तीफ़े मंजूर, लेकिन खुर्शीद शाह उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने मना किया था कि नहीं इस्तीफ़े मंजूर नहीं करेंगे, इनको हम बाहर जाने नहीं देंगे, हम इनको घेर घार के इधर लाएंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में इनको कहेंगे कि भाई आप पार्लियामेंट में मुकाबला करें, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है यहाँ पे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर जाएंगे तो ये नुकसानदेह है, तो इनको पार्लियामेंट में ही लाना है वापस। तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था। अभी भी मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही कि इस्तीफ़े मंजूर हो, लेकिन मौलाना ने कहा कि हमारी ख्वाहिश है और मैंने कह भी दिया है हुकूमत को कि इस्तीफ़े मंजूर करें। अच्छा जी, एक और बात कि PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या करने जा रही हैं। आज जो PDM का इजलास हो रहा है, इसमें जो फ़ैसले होंगे, अभी कुछ देर में फ़ैसले आ जाएंगे, बज़ाहिर फ़ैसले जो भी अनाउंस करें, लेकिन मौलाना ने कहा कि हमने सियासी जमातों के इजलास में, काबीना में, वफाकी हुकूमत ने इस बात पर डिस्कस ज़रूर किया है कि जो इमरान खान हमें गालियां दे रहे हैं, हमें चोर और डाकू और करप्ट करार दे रहे हैं, उस इमरान खान की करप्शन के जो कट्टे खुले हुए हैं, जो बड़े बड़े पिंडोरा बॉक्स खुले हुए हैं, करप्शन आया पड़ी हुई है, इनकी अपनी जमात के लोग इल्ज़ामात लगा रही हैं। फॉरेन फंडिंग केस तो चले उनकी जमात के बंदे का है ही, वो इलेक्शन कमीशन फैसला दे देगा, महफूज किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्सनल हेलीकॉप्टर केस हो, मालम जुब्बा केस हो, BRT केस हो, बिलियन ट्री सोनामी हो, और बहुत सारे और भी हैं, रिंग रोड स्कैंडल, उसकी भी कुछ रिपोर्ट आई थी, कुछ लोग रिहा हो गए, क्लियर हो गए वो वगैरह वगैरह। लेकिन और भी स्कैंडल, मेडिकल स्कैंडल पड़ा हुआ है, चीनी स्कैंडल पड़ा हुआ है, आटा स्कैंडल पड़ा हुआ है, बहुत सारे स्कैंडल जिन पे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जिन पे इमरान खान और उनके साथी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुलविस करार पाए गए हैं, या और भी कट्टे खुले हुए हैं, ये फराब गोगी और ये जो पंजाब के मामलात हैं। तो ये सारी करप्शन जो है, इस पे मुकदमात बनाने की पर हुकूमत गौर कर रही है। कल जो वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में तकरीर की थी, मौलाना ने उनका भी रेफरेंस दिया, उसका भी, और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने इदारों को कहा है, पैगाम दिया है कि आप लोगों के पास फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, इंक्वायरीज़ पड़ी हुई हैं, मुकदमात आए हुए हैं, केसेस आए हुए हैं, अब इस पे इदारे कार्रवाई करें ना। अगर हम इदारों को कहेंगे, हुकूमत कहेगी, वज़ीर आज़म कहेंगे तो, या वज़ीर दाखिला कहेंगे, तो इदारे कहेंगे कि मुदाखलत कर रही है हुकूमत। तो इसीलिए हम इदारों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाह रहे, इदारों को ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह अपोजिशन का, ये जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत में शामिल जमातें हैं, जिस तरह इनका एहतसाब करते थे, उसी तरह PTI के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ामात हैं तो PTI का भी एहतसाब करें। लेकिन इदारों को कहा है कि ये खुद करें, हमें कहने की ज़रूरत न पड़े।
लेकिन मौलाना ने कहा कि हमने ये डिस्कस किया है, ये जितने भी मैंने मुकदमात और इल्ज़ामात और ये जो करप्शन के जो पिंडोरा बॉक्स खुले हुए हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, इनमें पीटीआई की इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ मुकदमात दायर करने पर गौर किया जा रहा है। ये जो मौलाना ने कल हमें बताया है, जो मैं अंडरस्टैंड किया मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा न सिर्फ ये, बल्कि जो आइन तोड़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, इमरान खान, कासिम सूरी, असद कैसर, वज़ीर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, इन्होंने जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ की, जो सुप्रीम कोर्ट इनको आइन शिकन करार दे चुकी है और एक जज लिख चुके हैं कि भाई इनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा पार्लियामेंट चलाना चाहे तो चला सकती है, तो इस पर भी, गद्दारी के मुकदमे पर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन हमने मौलाना से ये भी ज़रूर पूछा कि मौलाना आखिर 4 महीने, 4.5 महीने, 4 महीने गुजर चुके हैं, तो क्यों पीटीआई में हाथ नहीं डाला जा रहा? कोई रुकावट है? आपके हुकूमत के पास अख्तियार है, वसाइल है, सारा कुछ है, फ़ैसला साजी का अख्तियार है, लेकिन हुकूमत पीटीआई को, इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं कर रही। इतना कुछ इल्ज़ामात करप्शन के और इतने केसेस होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद, इजाज़तनामा मिलने के बावजूद के गद्दारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं, चला सकते हैं, आइन का आर्टिकल 6 का मुकदमा चला सकते हैं इमरान खान और कासिम सूरी और इनके ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं कर रही। क्यों? कोई रुकावट है? तो मौलाना ने कहा कि कोई तो, कुछ तो रुकावट है। मौलाना ने भी ये कहा कि कुछ तो रुकावट है जिसकी वजह से हुकूमत अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, मुकदमा नहीं चला रही। तो कोई ना कोई तो कुव्वत रुकावट है। अब कौन रुकावट है ये मौलाना ने नहीं बताया, लेकिन इशारतन लोग समझ जाते हैं कि भाई किस तरफ इशारा है। तो आज के पीडीएम के इजलास में भी मौलाना ने यह कहा कि पीटीआई और इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ करप्शन के मुकदमात दायर करने पर मुशावरत की जाएगी और पंजाब हुकूमत वापस लेने के हवाले से और मरकज़ को सिक्योर करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी और इसका भी जायज़ा लिया जाएगा कि कहीं मुदाखलत कहीं से हो तो नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है, इसके पेश नज़र और इसकी जो असरात हैं या इसका रीज़न क्या है, क्यों ये फ़ैसला, सुप्रीम कोर्ट क्यों खड़ी हो गई है इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ, ये तसर क्यों है, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।